गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन का जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने कवर किया था 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कि क्या ऑफिशियल आंसर की आई हुई है। होपफुली आप सभी लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन और आंसर्स को मैच कर लिया होंगे। अभी तक इसमें एक अम्बिग्विटी ये आ रही है कि फ्रेंड्स जो आपने अटेम्प्ट क्या किया था, किस आंसर को अटेम्प्ट किया था, ये शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्शन जो है लगाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर कह देना। बट तब भी आपको मोटा मोटी तो पता ही चल गया होगा कि कितने जो क्वेश्चन हैं आपने सही किए थे, किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया था। तो आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर अपने स्कोर शेयर कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और बता दूं कि जो फर्स्ट पार्ट था वो काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड था। तो इससे यह सीख मिलता है कि हमें जो है अगले आने वाले दिनों में जो अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें कैसे, किस रणनीति से, किस स्ट्रैटेजी से हमको फॉलो करना पड़ेगा कि हम एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ, ठीक है। जनरली जो फाइट होने वाला, मैंने पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो ज़्यादा फाइट होगा वो यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा फाइट होने वाला है। तो इसलिए यूआर कैटेगरी और अदर स्टेट वालों बच्चों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए अभी से जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कीजिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए और उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ आर्ट ऑफ टीचिंग का जो सेकंड पार्ट था, जो 50 क्वेश्चन आए हुए थे, उसको मैं आज का कराऊंगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश पार्ट है। पहला वाला जो पार्ट था मैंने हिंदी में बता दिया है ऑलरेडी, ये इंग्लिश पार्ट है आर्ट ऑफ टीचिंग का। तो जो क्वेश्चन पूछा है, लर्निंग इज ए 101 जो है, देखिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस होती है। सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, आपका बिहेवियर भी मॉडिफाई होता है, यानी चेंज होता है। ट्रांसफरेबल भी है, एक सीखता है तो ये दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो ट्रांसफरेबल भी है। तो जो मैक्सिमम देखिए, एक यहाँ पर एक टेक्निक है, एक ट्रिक है कि जहाँ पर ऑल ऑफ द एबव है ना फ्रेंड्स, तो 50-50% चांस है कि वो 100% होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर कहीं नहीं कुछ आ रहा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू चूज़ ओनली ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन। तो मैक्सिमम में 90% में ऑल ऑफ द एबव आंसर है। तो अगले बार जब एग्जाम दीजिए तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऑल ऑफ द एबव है, तो मतलब कुछ ना कुछ जरूर इसमें आंसर शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, नॉन लिविंग पोल इज ऑफ टीचिंग। देखिए नॉन लिविंग पोल, जिसकी कोई भी उसकी जीवंत नहीं है, वो क्या है, करिकुलम है। तो उसका क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे फिर दे दिया ऑल ऑफ द अबव। मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है, गोल ओरिएंटेड भी होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से ऑल ऑफ द अबव आ गया, देखिए फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज कम्स अंडर। तो कॉग्निटिव, देखिए जो भी न्यू लर्निंग होती है, न्यू नॉलेज होता है, वो कॉग्निटिव, हमारा जो बौद्धिक क्षमता होती है उसी के थ्रू जो आती है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचिंग मेथड इज डिसाइडेड बाय, देखिए ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बताया ना आपको 99% जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम जो है ऑल ऑफ द अबव है। देखिए इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम कोई भी चीज टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको कैसे क्या ओपिनियन है हर एक लोगों का, उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि एक एक आउटपुट की तरफ लेके जाते हैं, एक इंडक्शन आता है कि एक नई चीज़ खोज के उभर में, मतलब खोज के रूप में उभार में आती है। तो इसलिए इसको इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सकर्शन मेथड। देखिए एक्सकर्शन मेथड मतलब ये होता है कि जब हम कहीं पे जाते हैं, जैसे पिकनिक उकनिक जाते हैं या फिर कहीं टूर पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे जो होती है परमानेंट मेमोरी में ज़्यादा स्टोर्ड हो जाती है, और उस चीज़ को जल्दी भूलाना बड़ा मुश्किल होता है। सेंसरी मेमोरी और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का इसमें रोल नहीं होता है एक्सकर्शन में। इसमें क्या होता है कि जो हम कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए होता है, क्रिएटिव फैकल्टी होता है, डायरेक्ट नॉलेज होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, देखिए इसमें भी ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग पॉइंट्स इन ए लेसन प्लान इज। तो जो टीचिंग पॉइंट होगा फ्रेंड्स, जो टीचिंग पॉइंट होगा लेसन प्लान का, वो किसके रूप में सेंटर्ड होगा, तो ये जो है टीचर्स के रूप में जो है सेंटर्ड होगा, टीचर ओरिएंटेड होगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, देखिए ऑल ऑफ द अबव। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है सब में ऑल ऑफ द अबव है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, है थोड़ा टफ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको मैं मान चल रहा हूँ हार्ड क्वेश्चन है। तो इसमें 36 मिनट जो है आंसर जो है माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन है। देन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज यूज। देखिए जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होता है फ्रेंड्स, इसमें देखिए ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेमेडियल में नहीं होता है, और इसमें जो है आंसर जो है इन प्रेजेंटेशन, मैंने बताया ना 99%, 1% तो आ ही रहा है ऐसे। देखिए इसमें जैसे देखिए बोथ ए एंड बी दिया है। क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम्स आर, ये दोनों है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर, देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं जैसे ADHD हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, ये सब सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो ये क्या है, इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ डू नॉट इंक्लूड, देखिए जो क्लासरूम मैनेजमेंट टीचिंग होती है, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि जो स्कोप है मतलब जो लर्निंग स्कोप है कहाँ पे है स्टूडेंट्स का, तो असेसमेंट होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए, विजुअल ऑडियो एड्स होने चाहिए, ताकि सो दैट जो है क्लासरूम को इफेक्टिव बनाया जा सके। कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अगर रखोगे तो एक दूसरे से बायसनेस का फील होगा, तो इसलिए यह जो है नहीं होना चाहिए। डू नॉट इंक्लूड दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देन लाइब्रेरी मैन प्रोवाइड, देखिए लाइब्रेरी से क्या है, फिजिकल मटेरियल, डिजिटल मटेरियल, बोथ ए एंड बी, दोनों चीज़ें होती है। फिजिकली क्या हमें मिलता है, बुक्स मिल जाते हैं, जर्नल्स मिल जाते हैं, जो भी पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च होते हैं वो सब सारी चीज़ें हमें फिजिकल मटेरियल के रूप में मिल जाते हैं। और डिजिटल मटेरियल के रूप में लाइब्रेरी में क्या है, हम विजुअल ऑडियो एड्स भी ले सकते हैं, सो दैट जैसे कि इंटरनेट हो गया, जो भी क्लासरूम लर्निंग के लिए जो हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, दैट इज डिजिटल मीन्स दैट डिजिटल मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इसेंशियल फॉर लाइब्रेरी, देखिए इसेंशियल फॉर लाइब्रेरी के लिए वॉकिंग जरूरी है क्या, नहीं, ये तो प्लेग्राउंड का पार्ट है, प्लेइंग प्लेग्राउंड का पार्ट है, ओनली लर्निंग इज इसेंशियल फॉर द लाइब्रेरी पर्पज, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अ टीचर शुड आस्क, टीचर को क्या पूछना चाहिए, मीनिंगफुल क्वेश्चंस, यस डेफिनेटली मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए फिक्स टाइम, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कहीं भी फिक्सनेस नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ नेचर्स ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ये भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस कॉज ऑफ फेलवर ऑफ टीचर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या कारण है कि टीचर जो है फेल हो जाता है, तो यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, नो, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं मेंटेन करना है बच्चों के साथ, सभी के साथ इक्वलिटी मेंटेन करना है। वर्बल एबिलिटी नहीं, जो लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, देखिए कोई भी सब्जेक्ट है यदि उसका नॉलेज मतलब कमांड नहीं है नॉलेज के ऊपर, तो वह जो है एक तरीके से टीचर की फेल्योरिटी है, तो फेल्योर है, टीचर फेल है यहाँ पर, तो यानी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देन टीचर शुड मास्टर ड्यूरिंग हिज टीचिंग पीरियड, बोथ, देखिए इसमें लिखा है कि टीचर शुड मास्टर ड्यूरिंग हिज टीचिंग पीरियड इन वन ऑफ द टीचिंग मेथड, नहीं, देखिए जो होना चाहिए मल्टीपल मेथड्स पता होना चाहिए टीचिंग के लिए, ठीक है, तो इक्वली अक्रॉस सॉरी इक्वली अक्रॉस ऑल टीचिंग मेथड, देखिए सारा टीचिंग मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इक्वली अक्रॉस ऑल टीचिंग मेथड। नॉलेज इज, देखिए नॉलेज क्या है भैया, इन्फॉर्मेशन है, सूचना है नॉलेज। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, देखिए एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, एक समेटिव इवेल्युएशन होता है, ये दोनों क्वेश्चन 100% आते हैं। इसको मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो थे जब मैं करा रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार स्टेट, तब भी मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव जरूर पढ़ के जाना, और ये क्वेश्चन आ भी गया। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज कंक्लूडेड, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी हम चीज़ें पूछते हैं या फिर हम असेस करते हैं, दैट इज कम्स अंडर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और समेटिव में क्या होता है कि आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड, वट एवर द असेसमेंट इज असेस्ड, दैट विल कम्स अंडर द समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवेल्युएशन मेथड। तो ये क्वेश्चन जो है आज फॉर्मेटिव पूछा है, कल को आपके समेटिव पूछ सकता है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा नॉलेज की पकड़ बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, विच टेक्निक इज यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ इंटरेस्ट, देखिए मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट का जो होता है हमेशा रेटिंग स्केल होता है, ठीक है, रेटिंग स्केल में ही नापते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी था और बताया भी था, आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइन, देखिए करिकुलम डिजाइन जो होता है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, वह सब्जेक्ट सेंटर होगा, प्रॉब्लम सेंटर होगा, लर्नर सेंटर्ड होगा। टीचर सेंटर से क्या लेना देना करिकुलम डिजाइन, टीचर को थोड़ी ना उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसलिए जो है नॉट दिया है, तो इसलिए टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ करिकुलम, देखिए करिकुलम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें देखिए नॉट दिया है, नॉट द नेचर ऑफ करिकुलम, देखिए क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, नॉट द नेचर ऑफ एक्टिव नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ करिकुलम, देखिए यह क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत, नॉट पूछा है ना,
तो नॉट में नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए करिकुलम का, तो एक्टिव होना चाहिए। इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो 125 पे, ठीक है। आप लोगों का क्या व्यू है बताइएगा। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी इज, देखिए जो बिगेस्ट चैलेंज है फंडामेंटलिज्म, जो आधारभूत जो सिद्धांत है जो डेमोक्रेसी के, यह जो है बिगेस्ट चैलेंज है। इसमें फंडामेंटल राइट्स आपके हो गए 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक, ये सब जो सॉरी। तो हमारे लिए जो बिगेस्ट चैलेंज है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, ये यही है कि फंडामेंटलिज्म है, ठीक है। इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं है। तो मैं बताया ना 99% को कुछ, अगर 100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे। अ टीचर शुड बिहेव विथ ऑल द स्टूडेंट, देखिए एज ए फ्रेंड इक्वली होना चाहिए, हमेशा इक्वली होना चाहिए। इसमें लिखा क्या है, अ टीचर शुड बिहेव विथ ऑल द स्टूडेंट्स एज ए फ्रेंड, एज ए फ्रेंड नहीं होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, सभी के साथ इक्वालिटी का व्यवहार। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 127 पे। फेलियर कैन बी आवर बेस्ट टीचर इफ़, यदि हम फेल होते हैं किसी भी टास्क में या फिर स्टेट एग्जाम में, या फिर स्टेट एग्जाम में फेल तो नहीं होंगे फिलहाल, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। वी नो द रीजन ऑफ फेलियर, हम जानते हैं कि हमने NCERT 11th 12th नहीं पढ़ा है, तो हम रीजन अगर जान गए फिर उस चीज़ को इनकरेज करके हम अच्छा हार्ड करेंगे, और बिफोर द एग्जामिनेशन, अगेन जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उससे पहले हम अच्छा हार्ड करेंगे, और उस फेलियर को जान के देन वी नो द रीजन ऑफ फेलियर एंड देन बीइंग इनकरेज्ड वी वर्क हार्डर देन बिफोर। तो ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाक बोर्ड इज ए काइंड ऑफ, देखिए चाक बोर्ड होता है केवल और केवल विजुअल होता है। चाक बोर्ड से केवल हम देख सकते हैं, बोलता नहीं है ना, तो इसलिए विजुअल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल एड्स, उसमें आवाज़ भी आती है और देख भी सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन। अदर स्किल्स में देखिए क्वेश्चन दिया हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी का जो बिंबिसार थे, ठीक है। हर्षवर्धन जो थे किसके थे, गुप्ता डायनेस्टी के थे। अजात शत्रु जो है बिंबिसार के बाद अजात शत्रु का आया है। घनानंद जो है ये नंद वंश के थे, नंद डायनेस्टी के थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच वे एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल, देखिए हमारे यहाँ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी है, LOIL जो सॉइल है सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, देखिए मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल भी होता है, कमर्शियल पेपर भी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार, देखिए जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई थी पहली बार बिहार में फरवरी 1938 में, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी जो लीडर थे उनको क्या किया था, कैप्चर कर लिया था, उनको डिटेन कर लिया गया था। तो उनको छुड़ाने के लिए जो है जो प्रिजनर थे उनको रिलीज़ करने के लिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है ULPIN, देखिए जो आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये लैंड से रिलेटेड है, लैंड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज से है। इसमें क्या होता है कि ज़मीन का जो है उचित मार्किंग किया जाता है और इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है, सो दैट जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसी पर्टिकुलर लैंड होल्डर का जो है उसमें चिन्हित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर काज्ड बाय स्मोक, देखिए डिसीजेज ब्रोंकाइटिस अस्थमा जो होता है वो स्मोक के द्वारा ही होता है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है। इन दोनों से ऑप्शन से लगता था कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। रिकेट्स जो है, देखिए रिकेट्स तो होता है विटामिन डी की कमी से, अगर स्मोक है तो रिकेट्स होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो सन रेज होती है वह स्मोक के कारण क्या होगी, परावर्तित नहीं होगी, तो क्या होगा, तो रिकेट्स की संभावना बढ़ सकती है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, देखिए यह क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों के गलत भी होंगे। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है वो नॉन हजार्डस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। द मेन कॉज ऑफ वाइल्ड फायर इज, देखिए मेन काज जो होता है वाइल्ड फायर का, बहुत लोग कहेंगे वोल्केनिक एक्टिविटीज, वाइल्ड वहाँ जंगल में कहाँ मिलेगा यार, ये तो मिलता है आपके समुद्र के किनारे। लाइटेनिंग भी समवेयर ठीक लगता है, लेकिन इतना नहीं काज है। पॉल्यूशन तो एकदम नहीं होगा, बट ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा काज है। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव रिजर्व जो बनाए जाते हैं, जो जिसमें
जो बायोस्फीयर रिजर्व के बाहर बनाए जाते हैं, कंजर्वेटिव रिजर्व, उससे ज़्यादा एक्टिविटी से जो होता है वाइल्ड फायर का चांसेस बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का ऑल ऑफ द अबव होगा। राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, और प्रेसिपिटेशन यानी बौछारें जो बूंदेबांदी होती है उनका जो चेंज हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट्स जो है, डिजर्ट्स एरिया बढ़ रहे हैं, जो रेगिस्तान के एरिया, ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द किश्तवाड़ नेशनल पार्क। देखिए किश्तवाड़ जो है JNK में फ्रेंड्स, और यह जो है 1981 में जो है नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट इन द साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ए स्क्वायर हो जाता है तो यानी 14 × 14 करेंगे तो 196 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बहुत इजी था। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो पता ही होना चाहिए क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है, 50,000 दिया है फ्रेंड्स, गुणे दर दिया है 2%, गुणे 4 समय बटे 100 कर देंगे तो यहाँ पर 2 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ पर 50,000 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5,000 ये हुआ, और ये हुआ 2 चौको 8 8 25 40 40,000 4,000 रुपये आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 50,000 हुआ, गुणे 2 गुणे 4 बटे 100 करेंगे, 1 2 1 2 4 दूनी 8 8 25 40 4,000 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 0.6 दिया हुआ, ठीक है 0.6 दिया हुआ, तो 1 यहाँ पे कट जाएगा। तो अगर ऐसे लगाएंगे आप तो इससे आ जाएगा 13.2। एक बार कैलकुलेशन करके आप लोग देखिएगा। ऐसे इसका इजी क्वेश्चन है 168 जो है, यदि आप जो है ना यदि ऐसे निकालेंगे, आंसर से भी निकालेंगे तब भी 108 निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर्स इज 60। इसका मैं बाद में कराऊँ या क्वेश्चन या अभी करा दूँ? तो फ्रेंड्स इसका जो देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका डिफरेंस जो दो नंबर हैं इनका डिफरेंस x - y बराबर दिया है 60, और इनका सम कितना होगा, तो यानी x + y का सम कितना होगा। तो आंसर अगर आपने पहला रख दिया ना यहाँ पे तभी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कट गया माइनस प्लस, यहाँ 2x बराबर आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 84 आ जाएगा। x बराबर 84 और 60 ये नंबर आ गया, 60 और 80। और इनका क्या करना है, हमें महत्तम समापवर्तक निकाल देना है। अगर महत्तम समापवर्तक 12 आ गया तो यानी कि आंसर में सही हो जाएगा। तो 61 1 जा 60, तो यहाँ पर 24 आया। 24 में 60 का भाग देंगे अब, तो 24 दूनी 48, 48 60 में से 48 गया 12, तो 12 में से 24 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24 कट गया। तो यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना आ गया 12, तो 12 आंसर यानी सही हो रहा है। तो यानी कि अब अगर आप LCM भी निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 60 और 84 का, तो 108 ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। सुरेश और रमेश का 8 है 8 सेंटीमीटर, सुरेश का टॉप कितना 15 है, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी दिया है 24, और ये अगर डॉट 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 करेंगे यहाँ से और यहाँ से, ये तो 24 हो जाएगा क्योंकि ये नीचे 24 है तो ये 24, इसका कितना बचेगा 7, और ये कितना हो जाएगा 8 है तो ये 7 है। तो अगर 24 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ के तो 25 का ये स्क्वायर है, तो यानी कि आंसर विल भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्राइम अगर करते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है, डीड करते हो अगर अच्छा काम करते हो तो उससे आपको प्लेजर मिलता है। तो आंसर सी है। ऐसे देखिए जो कि कौन सा ऑड वन आउट है, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये जो क्या है, ये जो है ये किसके प्रकार है, ये कोयले के प्रकार है। ग्रेनाइट किसका है, संगमरमर का है, मार्बल का है। तो आंसर सी हो जाएगा सर करेक्ट है। ऐसे ये देखिए 1 2 3 है, तो 1 गुणे 1 किया है तो 1 आया यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 है तो 2 गुणे 2 किया तो 4 आया, 4 आ गया यहाँ पर। फिर 3 गुणे 3 किया तो 9 आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, फिर 1 4 9 में 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा। फिर 4 गुणे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 9 गुणे 3 करोगे तो 27 आ जाएगा। तो यानी 8 आंसर हो जाएगा, बीच में 8 हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है देखिए डेयर है, डेयर को यहाँ पर 1083 ई जो है 3 में जुड़ा है, यानी ई जो है लास्ट में, फेयर में भी ई है लास्ट में, तो यानी 2083 आंसर हो जाएगा। एकदम देखते देखते आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें नेफ्यू होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था।
यदि नहीं आता तो बताइएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन कर दिया हूँ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।